साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का एग्जाम स्टार्ट हो गया है और कल जो पेपर मैथ का है, तो आप सभी के लिए मैथ में वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। आइए समझते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। आप लोग को वही ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो एग्जाम में आने वाला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी, जो कि वैसा क्वेश्चन खूब देखने को मिलेगा। तो मेरे साथियों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं क्या होता है ये चीज, संयुक्त संख्या है। तो संयुक्त कहने का मतलब हुआ वैसी संख्या जो इसका भाज्य अधिक से अधिक उसका भाज्य होता है, ठीक है जी। तो इसका देखिएगा, इसमें देखिएगा तो ये तो एक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है जी। सबसे अधिक जो वैसा नंबर जो सबसे अधिक बार डिविजिबल होता है, ठीक है जी, जो अधिक अंकों से जो डिविजिबल होता है, सबसे अधिक अंकों से जो कट सकता है, वैसे संख्याओं को हम लोग संयुक्त संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे साथियों? संयुक्त संख्या कहा जाता है। तो एक से कटेगा, दो है तो खाली एक से कटेगा, तो एक से कटेगा, दो से कटेगा। तीन देखिए कैसे कटेगा, एक से कटेगा, तीन से कटेगा। देखिए चार देखिए तो चार एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा। तो सबसे अधिक वाला नंबर जो अधिक बार डिविजिबल होता है वही हमारा संयुक्त नंबर कहलाएगा, ठीक है जी। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हमारा 4 होगा मेरे साथी। क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइए, सबको पता है कि पाई क्या है? पाई कौन सी संख्या है बाबू? पाई कौन सी संख्या है? आप लोग को सबको पता है पाई अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो इनमें से कोई नहीं। तो पाई देखा जाए बाबू, पाई हमारा कौन सा संख्या है बाबू? पाई का मान 22/7 होता है, यानी 3.141 ये ऐसा आता है, ठीक है जी। तो पाई हमारा एक देखा जाए तो पाई हमारा अशांत अनावर्ती है, ठीक है जी। पाई का मान जो होता है अशांत अनावर्ती हो जाता है, इसलिए पाई को हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं? एक अपरिमेय संख्या कहा जाता है। कौन सा संख्या कहा जाता है मेरे साथियों? एक अपरिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको पहचानना है 3 नंबर क्वेश्चन में। अपरिमेय संख्या का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, 4 को ऑप्शन दिया गया है, ABCD। इसमें क्या पहचान करना है आप लोग को? अपरिमेय संख्या का पहचान। इसमें पहचान करना है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा बाबू? अपरिमेय संख्या। ध्यान दिया जाए तो ये 7 कट जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, 1 के वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो हमारा ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ये देखिए ये भी √1 यानी बाहर निकल जाएगा 2, तो ये भी की ग्रुप में आ जाएगा, ये एक लिख दीजिएगा। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। इसको देखिए ध्यान से, 3 चौका 12 यानी 1/4 हो जाएगा। ये कटाइएगा तो इसके बाद 1/2, ये भी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारा क्या हो जाएगा? अब परिमेय संख्या हमारा बी जो ऑप्शन है 2/10। इसको देखिए कैसे पर कटेगा, तो इसको 2×5=10 यानी हो जाएगा √1/5 जो है 1/5 हो जाएगा। ये हमारा कौन सा संख्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बाबू अपरिमेय संख्या कहलाएगा। कौन सा संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मेरे साथी। आगे बढ़िए, जल्दी एकदम फास्ट देखना है। देखिए ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दो संख्याओं का लौसत तथा मौसा बराबर हो तो संख्याएं होगा। बताओ बाबू क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं को लौसत तथा मौसा अगर दोनों बराबर हो जाए तो संख्या भी क्या हो जाएगा? संख्या भाज्य संख्या होगा कि सभाज्य होगा कि संयुक्त होगा कि बराबर होगा? इसका सही जवाब बाबू, दो संख्याओं का यदि लौसत तथा मौसा अगर बराबर हो जाता है तो उसका दोनों का वहां पर हमारा संख्या भी क्या हो जाएगा? संख्या भी क्या हो जाएगा बाबू? बराबर होता है। संख्या भी क्या हो जाता है? बराबर ही होता है। समझ में आ रहा है मेरे बाबू? आगे बढ़ते हैं। एकदम क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को देखते चलना है। इसको बता दीजिए तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाएगा, यानी P/Q के रूप में बदलना है, यानी परिमेय संख्या के रूप में आप बदलिएगा तो क्या होगा इसका? यानी P/Q के रूप में ये बदलिएगा तो किसा हो जाएगा? क्या आंसर होना चाहिए इसका? आंसर बताइए आप लोग। तो बाबू है यहाँ पे देख लीजिए 0.29 है, इस पर बार लगा दिया गया है।
इसको परमेय संख्या के रूप में कैसे आएगा, ठीक है जी। परमेय संख्या के रूप में कैसे बदलिएगा इसको बनाने के लिए लेट मान लिया जाए। लेट यानी माना कि x बराबर इतना मान लीजिए संख्या, ठीक है जी। x बराबर 0.2929 ये आता रहेगा, रिपीट करेगा, इसको समीकरण 1 मान लिया जाता है, ठीक है। और देखो दशमलव के बाद अगर 2 गो अंक बार बार रिपीट करता है ना, तो दोनों तरफ कैसे गुणा किया जाता है, 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो 100 से गुणा कर दो बाबू, 100 से गुणा करेगा तो 100x, इसमें 100 से गुणा करेगा तो 2 गो अंक बाहर निकल जाएगा, 29.2929 आ जाएगा, आएगा समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब दूसरा में से पहला को घटाइएगा यहाँ पे, तो दूसरा समीकरण पहला घटा लो, दूसरा समीकरण में से समीकरण 2 में से पहला समीकरण को घटाएगा तो क्या आ जाएगा, इसमें से देखो घटाइए, इसमें से घटाइएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, इसमें से घटाओ इस चीज को, तो घटाइएगा तो बाबू यहाँ पे बचेगा, चलो अच्छा सही लिख देते हैं, 100x बराबर 29.2929 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा पहला समीकरण है x बराबर 0.2929, ये रिपीट करेगा। अब घटाइए, 100x में से एगो x बाबू निकल गए, 100 में से एगो x चल गए, तो कहोगे 99x बात जाए आज का बताओ, है पूरा है घटेगा तो 0 हो जाए, है का हो जाए 29, और इसका सही जवाब होना चाहिए x बराबर 29 बटा है का हो जाएगा। देखो x माने का गुणा में तो 99 रखे का लग जाएगा, भाग लग जाएगा, और 29 बटा 99 कोई दिया है जी, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हमारा डी हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे साथियों, डी हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए में 1 दे दिया, बी में 1/2, सी में ऑप्शन देना चाहिए 1/4 और डी में ऑप्शन दिया है बाबू 0, ठीक है जी। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथियों, आप लोग को आता है बनाना, चलिए ध्यान दिया जाए, आप लोग को ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होना चाहिए, इसका मान क्या होना चाहिए मेरे साथियों, आइए समझाते हैं आपको। देखिए इसका मान निकालने के लिए क्या करिएगा, 1 तो 1 रख दीजिए, घटाओ साइन स्क्वायर 60 का मान याद है आप लोग को, बताइए साइन 1 तो 1 घटाओ साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर साइन 60 का मान बताइए, साइन 60 का मान होता है √3/2, क्या होता है √3/2 होता है, स्क्वायर करा तो ये सबको स्क्वायर कर लीजिए, 1 घटाओ √3 को स्क्वायर करिएगा तो देखिए स्क्वायर से खत्म है, यहाँ पर क्या बचेगा 3, 2 के स्क्वायर करिएगा 2 दूनी का 4, यहाँ पे बटा पर जो बना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बाबू 1 4 का मतलब 4 हो जाएगा, 1 में 4 से भाग 4, 4 में 1 से गुणा 4 घटाओ 4 से 4 में भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा, 1 में 3 से गुणा 3, यानी 4 में से 3 करता 1/4। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब हमारा होना चाहिए 1/4 होगा मेरे साथियों, ठीक है जी। समझ में आ रहा है, 1/4 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार, शांत अशांत क्वेश्चन आएगा आप लोग को एग्जाम में। शांत अशांत क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाइएगा, क्या करिएगा, देखिए जी शांत अशांत देखना है, शांत होगा कि अशांत होगा, क्या होगा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है मेरे साथियों, आइए समझाते हैं। शांत दशमलव प्रसार कहने का मतलब हुआ कि जो भी हमारा परमेय संख्या पी बटा क्यू, अगर क्यू का गुणनखंड अगर फ्रैक्शन में बिना भाग दिए चेक करना है तो क्यू का गुणनखंड अगर 2 के पावर n के रूप में टूट जाए, या 5 के पावर m के रूप में टूट जाए, या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में टूट जाए, तब कहिएगा ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और नहीं तो शांत हमारा नहीं हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये कैसे टूटेगा, तो 3 गुणे 7 गुणनखंड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 196 भी नहीं होगा। इसको देख लिया जाए, 40 का गुणनखंड क्या टूटिएगा, 40 का गुणनखंड टूटिएगा बाबू 2 से इसका गुणनखंड टूटिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू 20 दूनी 40, फिर 2 से हो जाएगा 10, फिर 2 से गुणनखंड 2 5 10 5 1 5, चलिए इसका भाज्य गुणनखंड जो होगा 2 गुणे 5 के रूप में टूट रहा है, 2 गुणे 5 के रूप में टूट रहा है ना जी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 7/40 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू हमारा 7 दशमलव प्रसार है, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हमारा 7 दशमलव प्रसार हो जाएगा, 7/10 क्या है 7 दशमलव प्रसार, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर जो क्वेश्चन दिया गया है ध्यान से समझिए। 8 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दिया गया है बाबू, ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, यहाँ पे कह रहा है अशांत दशमलव प्रसार आपको खोजना है। तो आपको अभी पता है कि जिसका दशमलव प्रसार यानी जिसका परमेय संख्या का रूप p/q होता है, यानी जिसका हर यानी q 2 के पावर
2 के खाली गुणखंड में टूट जाए या 5 के खाली गुणखंड में टूट जाए या 2 गुणे 5 के रूप में टूट जाता है तो क्या हो जाता है बाबू, शांत दशमलव प्रसार होता है। इसके रूप में नहीं टूट जाता, इसका अलावा और कोई संख्या गुणखंड में टूट जाए तो वो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाता है। तो एक बताओ बाबू, इसका गुणखंड टूटेगा तो ये हो जाएगा हमारा शांत, क्या शांत हो जाएगा बाबू, आपको मालूम है ना, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसका गुणखंड टूटिएगा तो 6, इसका गुणखंड 3 गुणे 5 के रूप में टूटा जा सकता है। 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 2 बटे 5 आ जाएगा तो ये हो जाएगा शांत, ये भी हो जाएगा शांत। ठीक है जी, इसको ध्यान दिया जाए, इसको ध्यान से देखोगे तो कितना बार में कटेगा जी, इसमें आपको कैसे कटेगा, 512 के गुणखंड टूटे तो 512 के गुणखंड टूटिए, दूसरे 2 दूनी का 4, 1 2 5 10, 1 2 6 12, 12 के यहाँ पे गुणखंड टूटा तो इतना आ गया, फिर दूसरा गुणखंड टूटे 2 कम 2 2 4 2 8 16, 128 आ गया, फिर दूसरा गुणखंड टूट लीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 64 हो जाएगा। फिर दूसरा गुणखंड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी का 6 2 दूनी का 4 32 दूनी 64, फिर दूसरा 16 दूनी 32, फिर दूसरे 2 8 16, फिर दूसरा गुणखंड टूटे तो 2 चौका 8, फिर दूसरा गुणखंड टूटे तो 2 दूनी का 4 और इसका गुणखंड जब फॉर्म देखे जाएगा खाली 2 के पावर 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और इसका 19 बनता 2 के पावर का हो जाएगा 9 के रूप में टूट रहा है। ठीक है जी, तो हमारा अशांतवर्ती क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू शांत, इसलिए कि इसका जो गुणखंड मैंने तोड़ा था ये भी शांत हो गया, ये भी शांत हो गया, ये भी शांत हो गया। लेकिन 31/343 का आप लोग गुणखंड टूटिएगा तो ये 2 के रूप में टूटेगा ना, 5 के रूप में टूटेगा ना, 2 गुणे 5 के रूप में टूटेगा। ये हमारे लग रहा है 3 और 7 से कटने वाला संख्या है। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा अशांतवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, अशांतवर्ती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि 400 का भाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात, एक ऐसा ऑब्जेक्टिव फिक्स है बाबू आप लोगों को कि इसको गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात पूछा है तो क्या होना चाहिए आंसर। तो यानी चुपचाप कुछ नहीं करना है, खाली 400 के गुणनखंड तोड़ लीजिए। गुणनखंड आता है आप लोग को तोड़ने के लिए, गुणनखंड तोड़ लेंगे, इसका काम फ्री आ जाएगा। गुणनखंड तोड़े 2 से, इसका क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा आधा, इसका दूसरा आधा करिएगा तो 100 हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर इसका आधा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर इसका आधा नहीं होगा 25 के, तब 5 से कटा दीजिए, 5 25 5 कम 5। यानी इसका गुणनखंड दिखा देते, इसमें 5 का घात पूछा है तो 5 कितना बना है जी, 5 कितना बार गुणनखंड टूटा है यहाँ पे देख रहा, 5 देख रही है 2 हर गया है, यानी 400 का गुणनखंड यहाँ पर देख रहा है 2 कितना बना है 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। 5 कितना बना रहा है 5 गुणनखंड 25 दूनी 50 होकर 5 25 5 कम 5। ठीक है जी, तो 5 के पावर 2 हरी आ रहा है, तो 5 को अधिकतम घात 2 आ रहा है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इतना का भाग 5 का अधिकतम घात होगा तो बाबू 2 होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हमारा 2 हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं, तो आंसर बताइए जल्दी सभी लोग। ठीक है जी, इसका सही जवाब जो देखा जाए ये हो जाएगा बाबू 125 है ना, 125 को हम लोग गुणनखंड का तोड़ सकते हैं, 25 5 125 होता है बाबू, 5 25 के 5 हो जाएगा, 5 10 2 12 हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप लोग बताइए 25 रूट 25 के 25 के बड़े का निकलेगा 5 रूट 5 हो गया ये, इसका वर्गीकरण गुणा कर रहा है, यानी देखिए 5 हो जाएगा रूट 5 है, अगर इसको हम क्या चीज से गुणा कर देते तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो रूट 5 से गुणा कर दीजिएगा ना, आपका काम फ्री आ जाएगा। यानी 5 गुणे फिर ये गुणा करिए तो 5 बड़ी हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। इसमें क्या चीज से हमको गुणा करेंगे तो इसका वर्गीकरण गुणांक हो जाएगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या चीज से गुणा किया है यहाँ पे रूट 5 से, तो सही जवाब हो जाएगा बाबू हमारा रूट 5 10 सही जवाब करेक्ट आंसर। ठीक है जी, समझ में आ रहा है मेरे बाबू। ठीक है, आगे बढ़ना जाए। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे जवाब दीजिएगा बाबू, जल्दी कमेंट में आंसर बताइए। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्वअभाज्य पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा बताइए। स्वअभाज्य पे क्वेश्चन आता है मेरे बाबू, स्वअभाज्य क्या होता है। स्वअभाज्य कहने का मतलब हुआ कि वैसा तो या तो अधिक संख्या जिसका HCF केवल ओनली फॉर 1 ही होता है, जिसका HCF उसको कहा जाता है स्वअभाज्य संख्या। ठीक है जी,
तो यहाँ पर तनी दिमाग लगाइए। 9 है 16 है, ठीक है जी। तो 9 के गुणखंड आप लोग तोड़िएगा 3 गुणे 3। 16 के गुणखंड तोड़ सकते हैं का गुणखंड तोड़ा जा सकता है बताइए। 16 के गुणखंड तोड़ा जा सकता है 2 8 16, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 16, ठीक है जी। तो देखिएगा दोनों में का कॉमन निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो दोनों में कॉमन का निकल रहा है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है। तो यहाँ पे एक सिफर आता है, यहाँ पे एक सिफर आता है। तो इसलिए इसका एसीएफ का हो जाएगा बाबू, इसका एसीएफ हो जाएगा, दोनों में एक ही शामिल है। एसीएफ इसका ओनली फॉर क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा। इसमें देखिएगा तो 15 है, यहाँ पे 20 है, तो 5 3 15, 5 चौका 20, दोनों का एसीएफ हमारा 5 हो सकता है। 21 21 चौक 84, ठीक है जी। इसमें दोनों में 21 21 हमको देखने में निकल रहा है। 13 5 65, इसमें 13 एसीएफ हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या होगा मेरे साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए और इसका एसीएफ ओनली फॉर एक आया, तो ये को क्या कहिएगा, अभाज्य संख्या होता है मेरे साथी। आगे बढ़िए, बताइए। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट चक्रियाने के लिए क्वेश्चन दे दिया गया है कि रेखिक बहुपद में, बाबू थोड़ा फास्ट चल रहा है, कैसा हमको अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव बता रहा है। आप लोग भी इसको ध्यान से इधर से कमेंट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी करके। आप लोग जानकारी देखिए, रेखिक बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या, रेखिक बहुपद कहने का मतलब हुआ इसका रूप होता है x + b के रूप में होता है, जहाँ a ≠ 0 होता है, ठीक है जी। ये रैखिक बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या होती है। बाबू बताओ, रैखिक बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या होती है तो कौन का शून्याङ्क x का वैल्यू कौन निकाला जा सकता है। तो रैखिक बहुपद में x का केवल एक ही मान निकाला जा सकता है, इसका अधिकतम घात 1 होता है रैखिक बहुपद के। इसलिए रैखिक बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या कितना होना चाहिए, शून्याङ्कों की संख्या होने पर क्या होता है बाबू, एक होता है। क्या होता है बाबू को, एक होता है शून्याङ्क, ये कहीं वो होगा, ठीक है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब बताओ हल्का हल्का क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ध्यान दिया जाए। बहुपद x - 1 का शून्यक है। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया है बाबू कि बहुपद x - 1 का शून्यक है। बहुपद आपका x - 1 का शून्यक आएगा तो 0 कर लीजिए, x से बराबर क्या हो जाएगा, -1 उधर पलट दीजिए x, और ये x का वैल्यू निकले वो उसका शून्य कहलाता है। इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका बाबू शून्य हमारा हो जाएगा x से बराबर क्या हो जाएगा 1 किसी ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर ए, करेक्ट आंसर ए। बाबू देखो जी, ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है 3 तरह से पूछा जाता है। एक पूरा इजी पूछा जाता है, एक पूरा मीडियम वाला, पूरा एक आपको पूरा भारी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आपको 100 में 50 ऑब्जेक्टिव को ही चूज करके आना है, 100 में 85 ऑब्जेक्टिव को बनाना है। तो आप लोग देखिएगा, जो फार्मूला याद रहेगा फार्मूला पर ऑब्जेक्टिव आएगा, या फार्मूला बेस पे सवाल आता है तो आप लोग को उस चीज वैसे ऑब्जेक्टिव को बनाने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर - 5 + 6 हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब भी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या कहे, इसी में गीत बजा रहा है इधर साइड में, शिव चर्चा हो रहा है मेरे बाबू। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग कैपरेट करेंगे, मेरा आवाज आप लोग को सुनाई दे रहा है ना, बस आप लोग बात ध्यान से समझने की कोशिश करिए, सवाल बस आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। आइए मेरा बाबू, क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। बाबू द्विघात बहुपद निकालना है, इसमें कह रहा है कि खाली शून्यक दे दिया है, शून्यक दे दिया है द्विघात बहुपद, तो पहले का शून्यक अल्फा, दूसरा का क्या कर दिया बीटा। आप लोग को द्विघात बहुपद निकाल देना है। आइए द्विघात बहुपद निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले द्विघात बहुपद निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। निकाल लीजिए, अल्फा के जगह पर 4 -4 और प्लस बीटा के जगह पर 7 निकालोगे, 7 में से 4 निकाल दो तो 3 हो जाएगा, ठीक है जी। अल्फा इंटू बीटा निकाल दो, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे यानी -4 से 7 में गुणा कर लीजिए, तो प्लस -7 चौक 28 हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या निकालना है बाबू, द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, याद है, पता है, x² घटाओ अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा,
याद है? बस इस खाली फॉर्मूला पे ले जाकर रख दीजिए, आंसर आ जाए। एक्स स्क्वायर घटाओ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मैंने कितना निकाला है 3 निकाला, तो 3 रख दीजिए इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या रख दीजिए -28, तो -28 रख दीजिए। आपका सही जवाब क्या आ जाएगा? इसका सही जवाब होना चाहिए बाबू एक्स स्क्वायर, देखिए घटाओ 3x से गुणा कर दीजिएगा 3x हो जाएगा, प्लस और माइनस गुणा करिएगा तो माइनस का हो जाएगा 28। तो ऑप्शन में दिया है ये चीज, देख लीजिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, सही जवाब हमारा सी हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। अगर इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आता है तो छोड़ना नहीं है। इस टाइप का बाबू सवाल आप लोग को 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं और दिमाग शांति करके मैथ बनाएंगे, ठीक है।